Dear students, I am Dr. Archana Singh, Associate Professor in Botany, MSJ Government PG College, भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है पेपर फर्स्ट, पिगमेंटेशन इन एल्गी। पिगमेंट्स क्या होते हैं? एल्गी के अंदर हम जानते हैं कि एल्गी के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। उन्हीं पिगमेंट्स के आधार पर एल्गी को क्लासिफाई किया गया है, जैसे क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी और रेड एल्गी है, रोडोफाइसी। तो ये जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है, जिनके आधार पर हमने इनको क्लासिफाई किया है, ये है पिगमेंट्स का आधार। तो एल्गी शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के आधार पर एल्गी में काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, जिसके आधार पर हमने अलग अलग ग्रुप में एल्गी को क्लासिफाई किया है। मैनी कलर्ड पिगमेंट्स ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू आर फाउंड इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। एल्गी के अंदर कई तरह के पिगमेंट्स जैसे हरा पिगमेंट, लाल पिगमेंट, येलो पिगमेंट, नीला पिगमेंट पाए जाते हैं, और ये पिगमेंट्स जो हैं मैराइन और फ्रेश वाटर एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। एल्गल सेल्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स स्पेसिफिक ईच अदर क्लास। सभी, अभी मैंने आपको बताया ही था कि सभी क्लासेस जो हैं वो अलग अलग हैं, और उनका आधार क्या है? पिगमेंटेशन उनका आधार है। पिगमेंटेशन के आधार पर ही एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी प्रपोज्ड बाय फ्रिश बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन। किसने क्लासिफाई किया था एल्गी को? एल्गी को क्लासिफाई किया था फ्रिश ने। पिगमेंट्स आर 3 टाइप्स। 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलिन्स। अब हम एक एक करके इन पिगमेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? विल स्टेटर, स्टॉल एंड फिशर ने 1912 में इसकी खोज की थी। क्लोरोफिल्स आर फैट सोल्यूबल ग्रीन पिगमेंट्स। कैसे हैं ये? फैट के अंदर सॉल्युबल है और ग्रीन पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द एल्गी एंड अदर हायर प्लांट्स। किस किस में क्लोरोफिल पाया जाता है? आपने देखा होगा कि क्लोरोफिल वाली जो एल्गी हैं, आपने पानी भरा, अपने भरतपुर के अंदर ही देखा होगा कि जगह जगह पानी भरा रहता है और वहाँ पर हरे रंग का एकदम लेयर सी पड़ी रहती है। ये क्या है? ये एल्गी हैं। और कौन से ग्रुप की एल्गी हैं? क्लोरोफाइसी ग्रुप की एल्गी हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल किस में मिलता है? और बाकी के प्लांट्स के अंदर जो हायर प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इन सब प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। क्लोरोफिल जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर इन हेड पार्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग एंड टेल पार्ट मेड अप ऑफ फाइटोल। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लोरोफिल की जो मेन रिंग होती है उसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, और टेल पार्ट, जो एक लंबा टेल पार्ट लगा रहता है, उसको हम कहते हैं फाइटोल। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। यहाँ पर आप देखिए क्लोरोफिल ए में ये जो बड़ा पार्ट है, ये है, कहलाता है पोरफायरिन रिंग। इसके सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और ऊपर आप देखिए जो रेड से मार्क्ड है, वहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो CH3 ग्रुप का ही अंतर जो है CH3 और क्लोरोफिल बी में पाया जाता है CHO ग्रुप, है ना। आप देख सकते हैं रेड से मार्क किया हुआ है। तो CHO ग्रुप जो है वो क्लोरोफिल बी में पाया जाता है, और दोनों ही क्लोरोफिल जो है वो स्ट्रक्चर में या संरचना में समान होते हैं। लंबी जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है नीचे तक, इसको हम कहते हैं फाइटोल टेल।
फाइटोल टेल कहते हैं इसको। अब हम दूसरे टाइप्स पर आएंगे पिगमेंट्स के। ये कहलाते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल येलो पिगमेंट्स प्रेजेंट इन एल्गी। कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल पीले रंग के पिगमेंट्स होते हैं जो एल्गी के अंदर उपस्थित होते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद क्लोरोफिल्स। कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल के साथ साथ ही पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद क्लोरोफिल्स, यानी जहाँ क्लोरोफिल मौजूद होगा वहाँ कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होंगे। तो क्लोरोफिल के साथ कॉम्बिनेशन में कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एल्गल ग्रुप्स, यानी सभी एल्गी के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ऑल कैरोटीनॉइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स, और हमारे खाने में भी जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाते हैं और ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला है कैरोटीन्स और दूसरा है ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। ये आप देखिए चित्र है 5 एसेंशियल कैरोटीनॉइड्स का। कौन कौन से हैं इसमें? ये ल्यूटीन है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, लाइकोपीन है और जियाज़ैंथिन है। इसके आगे आप देखिए ल्यूटीन जो है वो पालक के अंदर पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन जो है वो काशी फल है ना, कुकुरबिट्स जो होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, बीटा कैरोटीन गाजर के अंदर पाया जाता है, लाइकोपीन और जियाज़ैंथिन जो है वो टोमेटोज के अंदर पाया जाता है। ये आप देखिए ये स्ट्रक्चर है ल्यूटीन, क्रिप्टोज़ैंथिन और जियाज़ैंथिन के तीनों स्ट्रक्चर हैं, और इन पर जो अंतर है वो टेल साइड में अंतर है। टेल साइड की जो रिंग है उसमें डिफरेंस है तीनों के स्ट्रक्चर में। तो ये इसके तीनों के स्ट्रक्चर हैं। अब हम देखते हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स क्या हैं? कैरोटीनॉइड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरोटीन्स और दूसरे होते हैं ज़ैंथोफिल। 2 प्रकार हैं कैरोटीनॉइड्स के, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। अब कैरोटीन्स क्या है? कैरोटीन्स आर येलो कलर्ड पिगमेंट्स। कैरोटीन्स जो हैं वो पीले रंग के पिगमेंट्स होते हैं और दे आर अनसैचुरेटेड फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं ये? फैट सॉल्युबल होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट है ना। 2 तरह के फैट पाए जाते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट जैसे घी है, जमने वाले जो तेल होते हैं उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, और जो जमने वाले नहीं होते हैं जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो ये कैसे हैं कैरोटीन्स? अनसैचुरेटेड फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स हैं। दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। इनमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। उदाहरण है इसके कैरोटीन्स एंड लाइकोपीन। लाइकोपीन और कैरोटीन्स जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल आर ऑल्सो कॉल्ड ए कैरोटीन्स। ज़ैंथोफिल को भी हम कैरोटीन्स कह सकते हैं। दे आर ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। ये अंतर क्या है? कैरोटीन्स में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, लेकिन ये क्या है? ऑक्सीजन डेरिवेटिव है। तो ऑक्सीजन जब यदि हम कैरोटीन्स को ही 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक तो विदाउट ऑक्सीजन होंगे और दूसरे होंगे विद ऑक्सीजन, जिसको हम ज़ैंथोफिल के नाम से जानते हैं। इसलिए ये कैरोटीन्स के डेरिवेटिव्स भी कहे जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथिन। बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ एग योक। अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसके पीले रंग के लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथिन। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको ये डिस्क्राइब किया था। ल्यूटीन का है, क्रिप्टोज़ैंथिन का है और जियाज़ैंथिन का, ये इसके स्ट्रक्चर हैं।
अब नेक्स्ट पिगमेंट्स हैं फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल हमने देखा, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स देखा, अब है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस आर ऑलवेज बाउंडेड विथ सम वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कॉल्ड फाइकोबिली प्रोटीन्स। किसके साथ जुड़े रहते हैं ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स, जिनको हम फाइकोबिली प्रोटीन्स कहते हैं, उनके साथ में ये जुड़े हुए होते हैं। दे आर ब्लू एंड रेड इन कलर। कैसे होते हैं ये? नीले और लाल रंग के होते हैं। फैमिली की क्लास फियोफाइसी और क्लास रोडोफाइसी के अंदर यही फाइकोबिलेंस जो पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ब्लू और रेड कलर के होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी एंड रेड एल्गी। साइनोफाइसी ब्लू एल्गी होती है, सॉरी फियोफाइसी मैंने आपको बताया, फियोफाइसी में ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं और रोडोफाइसी के अंदर रेड पिगमेंट होते हैं और साइनोफाइसी के अंदर ब्लू पिगमेंट होते हैं। ऑल फाइकोबिलेंस आर स्ट्रांगली फ्लोरिसेंट। फाइकोबिलेंस जो है वो फ्लोरिसेंट होती हैं। दे एमिट ऑरेंज और रेड लाइट आफ्टर फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस के कारण ये ऑरेंज और रेड लाइट जो है वो एमिट करती हैं। अब हम फाइकोबिलेंस को डिवाइड करेंगे। कितने प्रकार के फाइकोबिलेंस जो है एल्गी के अंदर पाए जाते हैं? ये दो तरह के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो है वो साइनोफाइसी ग्रुप में पाए जाते हैं और फाइकोइराइथ्रिन जो है वो फियोफाइसी ग्रुप में पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, ये है बिलवर्डिन, बिलरुबिन, फाइकोसाइनिन और फाइकोसाइनोबिलिन। ये चारों स्ट्रक्चर जो हैं वो इन पिगमेंट्स के हैं। ये आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, ये चारों पिगमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रिन। सबसे पहले फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन आर ब्लू कलर्ड पिगमेंट्स। कैसे होते हैं ये? नीले रंग के पिगमेंट्स होते हैं। दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी पिगमेंट्स। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी पिगमेंट्स भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी है? अभी आपको बताया था कि साइनोफाइसी जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। फाइकोसाइनिन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एल्गी। तो फाइकोसाइनिन्स किसमें मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर उपस्थित होते हैं। फाइकोसाइनिन्स आर द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ साइनोफाइसी। साइनोफाइसी ग्रुप का मुख्य पिगमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? फाइकोसाइनिन्स हैं। इन्हीं के आधार पर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट पिगमेंट आते हैं फाइकोइराइथ्रिन। फाइकोइराइथ्रिन आर रेड कलर पिगमेंट्स। कैसे हैं ये? रेड कलर्ड पिगमेंट्स हैं। फाइकोइराइथ्रिन आर रेड एल्गी पिगमेंट्स। रेड एल्गी कौन सी है? रोडोफाइसी ग्रुप की एल्गी है, उनको रेड एल्गी कहते हैं। तो फाइकोइराइथ्रिन जो है वो रेड एल्गी पिगमेंट्स हैं। फाइकोइराइथ्रिन प्रेजेंट एबंडेंटली इन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी। यानी जो लाल एल्गी है, रेड एल्गी जिसको हम कहते हैं, कौन सी है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी ग्रुप में ये बाहुल्य रूप से पाए जाते हैं फाइकोइराइथ्रिन पिगमेंट्स। ये आप देखिए, ये चित्र है रेड एल्गी का। रेड एल्गी इस तरीके की दिखाई देती है। ये रेड एल्गी का चित्र है। यहीं पर ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। बुक्स जो हमने यहाँ पर दी हैं इस टॉपिक के लिए वो है ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाई सिंह पांडे जैन, है ना। ये किताब आप लोग भी पढ़ सकते हैं। रस्तोगी पब्लिकेशन की किताब है ये और काफ़ी अच्छी किताब है सिंह पांडे जैन की, इसको आप देख सकते हैं। दूसरी किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी बाई RM जौहरी, स्नेहलता एंड संध्या शरण। ये जो है दूसरी किताब है जिससे इस टॉपिक को तैयार किया गया है। इसके साथ ही ये टॉपिक पिगमेंटेशन इन एल्गी जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।
Myself, Dr.